Welcome for the topic of how to deal with intraday trading using Spider software. First of all, I would like to put up a disclaimer that many times I've came across people who have a dilemma why to buy a fancy software which is so much high in cost. So we should never look at the cost for any sort of software. I'm using Spider software. It's almost 5 years relation with the company. And when I joined, or when I had bought my first copy of Spider Iris Plus, which is a live version, okay, I had no idea what to do. Although I had some knowledge of technical analysis, derivative analysis, thought about trading kiya tha, but it was not the thing that it was very difficult. Everything was looking very, very challenging. But now it has been a very successful journey with the help of this software that it has helped me a lot to become a consistent trader. I would recommend. Okay. So now quickly start. What is Spider software all about? Okay. Basically, Spider software, and I would be speaking more of the version that I'm using, and which is more advantageous to day traders and like any full-time trader. I would put emphasis on that word. That if you're buying the software, then you are tracking the entire market. Okay, just now you are watching my screen. I have 5 windows open in front of you. Okay, which does not have any chart in it. Okay, although company provides it, but this is an integral part of the software. Now, बात ये थी कि like how to get used to this software. Okay, so पहले आपको software समझना होगा. Okay, I will give you a brief how to use the software. There are some features that I use. Okay, जो मुझे क्या दिखाता है मार्केट को लेके. First is this software gives me real time check on the broader market with live and accurate data. आप अगर ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये पहला है, दिस इज कॉल्ड टिक क्वेरी विंडो. सो इन दिस विंडो व्हाट यू आर गोइंग टू सी एंड चेक कि यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 में, जस्ट अ सेकंड, निफ्टी 50 में का एक विंडो सेट किया हुआ है जहां पे मुझे एक टाइम पे, ठीक है, सिंगल क्लिक के अंदर किसी भी स्टॉक में 50 लाख से ऊपर का बाइंग आ रहा है तो वो मुझे इस विंडो के अंदर दिखाएगा कैश में, नो ऑन स्पॉट. ठीक है, जैसे मैंने अभी ही चैनल पे पोस्ट किया है कि विप्रो अगर 520 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप साथ साथ में देख रहे हो कि विप्रो के फ्यूचर्स में भी सिंगल टिक पे 50 लाख से ऊपर का बाइंग आ रहा है. करेक्ट. सो दिस इज अ फेवरेबल. सो ये एक पहला टिक क्वेरी विंडो है विच आई यूज फॉर निफ्टी 50. आप चाहो निफ्टी 500, आप किसी भी इंडेक्स के लिए उसको फिल्टर कर सकते हो. आई एम मोर टुवर्ड्स निफ्टी स्टॉक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मेरा लिमिटेशन उतने ही स्टॉक्स और उतने ही सेक्टर तक सीमित है. करेक्ट. तीसरा जो है, दिस इज अ लाइव ट्रैकर विंडो. यहाँ पे मैंने मेरे किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई भी क्वेरी को सेट किया है और उसमें मुझे साइमल्टेनियसली बाय दिखा रहा है. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि आई एम कंबाइनिंग माय लॉजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, माय ऑप्शन डेटा रीडिंग एनालिसिस एंड माय क्वेरी सेटअप. ठीक है, अब स्पाइडर इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 300 और मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा स्टडी के टूल्स मिलते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, जिसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आप अपना कोई भी इंट्राडे टाइम फ्रेम सेट करके, यूजुअली आई ट्रेड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी सर कुछ ग्लिच आ रहा था. अभी क्लियर है? ठीक है. सो आप देखिए कि आज एक, हेलो हेलो, ओके. सो आज मैंने एक स्टॉक को फिल्टर किया है जिसको मैंने मेरे मेन टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है. दैट इज विप्रो. स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के एंड पे ट्रेड कर रहा है और मैंने उसको आइडेंटिफाई किया. जब वो ट्रेड कर रहा था उसका प्राइस था 518, अभी वो तकरीबन वहां से 5 रुपया ऊपर ट्रेड कर. सो हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे पता लगेगा कि उस स्टॉक के अंदर अभी एक मूव आएगा जिसके फेवर के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ.
फॉर एग्जाम्पल मुझे विप्रो के अंदर एक बुलिश ट्रेड का सौदा लगाना है और मुझे चाहिए कि ऐसा मुझे डेटा चाहिए कि जो मुझे एक इंटरप्रिटेशन दे सके कि इस मोमेंट पे विप्रो के स्टॉक के अंदर अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। सो इस सेशन को इस टाइम पे रखने का एक मेरा एम्फेसिस इसीलिए था बिकॉज यूजुअली द मोमेंटम ट्रेड्स जो हमें मिलते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए वो सुबह 9:15 से 10:30 तक मैक्सिमम होता है। उसके बाद हमारा मार्केट कुछ कंसोलिडेशन फेज की तरफ जाता है जहाँ पे ऑप्शन डेटा पे बहुत कुछ एक्टिविटी होती है। फिर हम यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, उसके बाद टूवर्ड्स 1:30 बजे बाद से हमें मोमेंटम ट्रेड का जनरेशन मिलता है जिससे हमें एक कम समय में ट्रेड में पैसा लगा के आप अपना ट्रेड एब्जॉर्ब कर सकते हो प्रॉफिट लेके। करेक्ट? I hope my voice is still clear. Please give me confirmation. Okay. Then this is another query जहाँ पे मैंने कुछ और टेक्निकल पैरामीटर को लगा के इसके अंदर स्टडी सेट किया है कि जिसके अंदर मेरे लॉजिक के हिसाब से बाय सेल आता है और आई कैन गेट अ ट्रेड। ठीक है, उसका मुझे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगी कि जस्ट तभी इसके अंदर आया अमूलजा सीमेंट इस प्राइस पे इट इज मैच सेल। करेक्ट? बट आई विल नॉट जंप इनटू एनी रैंडम ट्रेड्स। सबसे बड़ा जो इस स्पाइडर सॉफ्टवेयर का फायदा है कि जो डेटा ये प्रोवाइड कर रहा है हमें उसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाया विप्रो का। ठीक है, तो विप्रो मैंने पोस्ट किया था कि 518 के ऊपर। तो उसका पहला पैरामीटर क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ सेकंड, कैश बाइंग, okay, which is greater than equal to 50 lakhs. Okay, second is buying in futures also greater than equal to 50 lakhs. ठीक है, आप चाहो तो इसमें 25 लाख 40 लाख, बट 50 lakh is a proven method that I have been using for more than 5 years now, so it is giving me better result. Okay, 50 lakhs is a reasonable quantity and ये जो मैंने प्राइस वैल्यू बताई है इट इज इन अ सिंगल टिक। एक ही टाइम पे जो सौदे लगे हैं मल्टीपल लोगों के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स के द्वारा, और एक ही टाइम पे इस प्राइस से ज्यादा का बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हो रहा है। करेक्ट? सो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू हैव टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाहे कोई भी स्टॉक्स के अंदर आपने उसको फिल्टर करके रखा है, करेक्ट, और उसके बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हो, लेकिन वो जब चलने पे आता है, जब उसके अंदर मोमेंटम निकल के आता है, देन यू गेट अ बेटर ट्रेड फॉर मोमेंटम। ओके, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर्स का एक रेंज रहता है कि अगर मुझे किसी भी इंट्राडे ट्रेड के अंदर 2 से 3% का मूव मिलता है देन इट इज अ फेवरेबल ट्रेड। बिकॉज अगर अगर मैंने विप्रो की बात की तो विप्रो की लॉट साइज है 1600 का, ठीक है, फ्यूचर का। अगर मैं उसका फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे 5 रुपए मिल रहा है तो इट इज क्लोज टू 8,000 रुपीज। करेक्ट? सो 1% इज इक्वल टू 8,000। सो अगर आप किसी सिंगल ट्रेड पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, एंड इट इज गिविंग यू कंफर्मेशन बेस्ड ऑन द डेटा यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्पाइडर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उसका आप इंटरप्रिटेशन क्लियर कर पा रहे हो, तो यू हैव बेटर विंडो टू ट्रेड जहां पे आप तुरंत ट्रेड करके शायद आपका उस ट्रेड के अंदर जेस्टेशन पीरियड यानी उस ट्रेड के अंदर आपको बने रहने का समय बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अनदर पैरामीटर दैट आई यूज, इट इज कॉल्ड इवेंट सिलेक्टर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इवेंट सिलेक्टर में जाके एनएससी ऑप्शन का ग्रुप सिलेक्ट किया है और उस ग्रुप में जाके मैंने सिर्फ ऑप्शन को एट डे लो रखा है। करेक्ट? because usually many of you are trading on options platform। ठीक है, आप चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन सेलर हो, आपको ऑप्शंस और डेटा एनालिसिस का रीडिंग का जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन रेफरेंस टू लाइव मार्केट डेटा। ठीक है, लाइव मार्केट में क्या एक्टिविटी आ रहा है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसमें जिस स्टॉक्स में ऑप्शंस डे लो आ रहे हैं, साइमल्टेनियस एक्टिविटी आपका कैश में बाइंग चल रहा है, फ्यूचर में भी चल रहा है, और ऑप्शंस डे लो आ रहे हैं,
like it is happening here in the case of Wipro. ठीक है, तो आप ये देखिए कि विप्रो के अंदर 520 515 के पुट डे लो हिट कर रहे हैं. सो इट इज गिविंग यू मल्टीपल कंफर्मेशन ऑन एनी ट्रेड दैट यू आर एंटरिंग इनटू. एम आई क्लियर ऑन दिस? करेक्ट. सेकेंडली, ये हुई बात कि हम किस किस डेटा को एनालाइज करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, देयर इज अनदर डिस्क्लेमर कि अगर आपको ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो दैट इट डिपेंड्स ऑन अगर वो उसके ब्रेकआउट लेवल पे है या फिर उसके अंदर इंट्राडे ब्रेकआउट आ रहा है. ब्रेकआउट इज इन रेफरेंस टू कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे उसको देख रहे हो तो आई मेंशन वन स्टेटमेंट के विप्रो उसके ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में है और स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है. उसमें कोई इतना मेजर प्रॉफिट बुकिंग पिछले दिनों में नोटिस नहीं किया गया है. तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ओके, ये ट्रेड मैं इंट्राडे के लिए ले सकता हूँ जहां पे मैं 1 से 2% का मूव एंटीसिपेट कर सकूं. सो विप्रो आप देखिए, हमने जब ये सेशन शुरू किया 520 के आसपास, तभी 526 का हाई लगा है. सो इट इज अ गुड ट्रेड दैट वी हैव आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द software that software data, software features that it is providing to us for live market. Correct. Now let's come to the main chart window. Give me a second. Okay, now you are getting the another screen where I have plotted 6 chart. Everyone, okay. Nitesh, is my voice still clear? Please give me confirmation since we had a hiccup in the beginning. Okay. I have plotted 6 charts, okay, based on the requirement and the pattern that I trade on intraday. ठीक है. सो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हो. ठीक है. मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्या कहते हैं स्पॉट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और उसके नीचे मैंने उसका एक ऑप्शन का चार्ट ओपन करके रखा है. मैं चाहूँ तो इस तरह मैं कॉल का भी चार्ट ओपन करके रख सकता हूँ. ठीक है. अगर मुझे लगता है कि मैंने मेरे आइडेंटिफिकेशन के 5 से 6 ट्रेड है इंट्राडे में विच आर ट्रेंडिंग टुडे. ठीक है. जिनके अंदर इंट्राडे में कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और दे आर हिटिंग रेगुलरली डे हाई डे लोस, दैट काइंड ऑफ आई कैन प्लॉट दोस स्टॉक्स एंड चेक आई कैन हैव अ चेक ऑन देम कि अगर उसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है तो मुझे बाय करना है. यूजुअली देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मल्टीपल चार्टिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, बट जो ईज है, जो यूजर फ्रेंडली अप्रोच है, दैट ओनली कम्स ऑफ स्पाइडर सॉफ्टवेयर. ठीक है. अगर मुझे कि इसके अंदर 2 चार्ट और ऐड करने हैं, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एनएससी, आई विल प्रेस कंट्रोल बटन, एनएससी कैश पे किया. ठीक है. एंड मैंने 2 चार्ट और ओपन कर लिए. आई विल प्रेस कंट्रोल टी एंड आई हैव क्रिएटेड अनदर मल्टीपल स्क्रीन डेटा. करेक्ट. लेट मी ठीक है. फाइन. This is Wipro screen. Okay, now another tool that I would like to demonstrate over here is, which is called intraday comparative, sorry, intraday derivative open interest. ठीक है. Now how good is this feature? इस feature से how I can take advantage for my intraday trading. So यहाँ पे आपको कुछ options दिए गए हैं by default. ठीक है. मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है फर्स्ट विच इज द नियर एक्सपायरी. ठीक है. मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए कि किस स्टॉक के अंदर, ठीक है, उसके कॉल और पुट में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप डेटा डेवलप हुआ. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट. आई मेंशन अ वर्ड कॉल्ड शॉर्ट्स कवरिंग इन विप्रो. ठीक है. कॉल पुट पे मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट्स कवर हुए. आई विल, दिस इज इनटू अल्फाबेटिक ऑर्डर. आई विल ड्रैग इट डाउन और मैं इसको लेके जाता हूँ. ओके.
तो आप यहाँ पे देखिए विप्रो में जो मेजर अन शॉर्ट कवर हुए हैं वो 500 से 505, 510, 515 इन तीन स्ट्राइक में के कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग हुआ है। दैट मीन्स कि जिन लोगों ने 500 से 515 के कॉल बेचे थे उन लोगों ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है। करेक्ट? एनी डाउट्स इन दिस? देखिए आई जस्ट हाईलाइट वंस अगेन विप्रो। ठीक है, ये डेटा मैंने ट्रैक करके रखा हुआ था आप लोगों के लिए सिंस वी वर अबाउट टू स्टार्ट दिस वेबिनार। और स्टॉक जब यहाँ से 7-8 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा था तब से ये डेटा डेवलप होना शुरू हो चुका था। इन सेकेंड पैरामीटर आई सेड स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई के पास में था, सो इट वाज अ गुड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड दैट आई हैड आइडेंटिफाइड। करेक्ट? तो आप यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने, ठीक है, 500, 510, 505 और 515 इन स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन बेचे हुए थे, 545 वी विल नॉट कंसीडर बिकॉज इट इज आउट ऑफ द मनी, तो वो दैट इज इरेलेवेंट। हम उससे 1%, 1-1.5% की रेंज में जितने स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन होंगे जहां पे राइटिंग हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। तो आप देखिए जो क्वांटिटी है इट इज आल्सो गुड। यहाँ पे क्वांटिटी जो दिस इज माइनस, यानी इतना ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ठीक है, आपका ओपन इंटरेस्ट 500 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में 1,39,000, सॉरी 13,95,200 था, उसमें से 88,000 कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया है। ओके, नाउ वो स्क्वायर ऑफ किया है तो आई हैव शोन यू वन विंडो विच इज हियर। ठीक है, कि विप्रो में आई आइडेंटिफाइड कि कैश बेस्ड बाइंग हो रहा है। ओके, सो आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू वन, no, it is not a strategy but it is the truth of options and specifically derivatives market trading. ठीक है, what happens किसी भी ट्रेड के अंदर, इन एनी ट्रेड, ठीक है, सबसे पहले कैश बेस्ड एक्टिविटी होता है। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम स्पाइडर ओनली। ठीक है, कैश बेस्ड दैट मीन्स उसमें कैश में या तो फिर डिलीवरी बाय होती है, ठीक है, फ्रेश बाइंग इमर्ज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑप्शंस डेटा में कुछ एक्टिविटी होती है। देयर इज वन अनदर स्टॉक विच इज इन मोमेंटम, इट इज कोल इंडिया। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम लॉजिक विद कोल इंडिया। ऑप्शंस में क्या होता है कि या तो फिर फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होता है। ठीक है, या तो फिर जिन जो कॉल राइटर्स है वो अपना पोजीशंस डाइल्यूट कर रहे हैं, विच इज इन क्लासिकल वर्ड टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट शॉर्ट्स कवर। उसके साथ साथ आपका फ्यूचर्स में बाइंग इमर्ज होता है। सो पहला एक्टिविटी कैश बेस होता है, उसके साथ साथ ऑप्शन में एडजस्टमेंट शुरू होता है। देन यू विल ट्राई टू सी एंड यू विल ट्राई टू विटनेस दैट कि आपका फ्यूचर्स के प्राइस में भी एक इंक्रीमेंटल मूव आता है। इट इज वाइस वर्सा फॉर शॉर्ट्स आल्सो। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर अवर एफ&ओ मार्केट वर्क्स बेसिकली। और उसी के हिसाब से आई हैव डिजाइन, और कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को मैं ट्रैकिंग के लिए क्या क्या चाहिए वो उस हिसाब से मैंने मेरे स्क्रीन पे जितने भी विंडो ओपन किए हैं वो उसी हिसाब से मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। करेक्ट? There is another part which is very much favorable for index trader, and trust me, it is a life-changing thing that Spider has developed with one of the fellow trader. I will go to comparative open interest chart. Okay, for Nifty. यहाँ पे if you are an index trader, okay, you want to see what has happened today and how and when you can create a trading window for yourself. यहाँ पे मैं 15,000 और 14,900 की कॉल की स्ट्राइक को ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं 14,900 और 15,000 की पुट की स्ट्राइक को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 स्ट्राइक लिया निफ्टी में, करंट एक्सपायरी विच इज 12th में। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश रखता हूँ 5 सेकंड। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मैंने 4 स्ट्राइक को किया है, तो 4 स्ट्राइक के चारों के अलग अलग कलर में आपको एक लाइन ग्राफ मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि निफ्टी के ऑप्शन में क्या डेटा डेवलपमेंट हुआ है। करेक्ट। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि मैंने हर 5 सेकंड का रिफ्रेश रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 14,900 की स्ट्राइक पे आज बहुत बड़ा राइटिंग हुआ है, दोनों कॉल और पुट पे दोनों। व्हाट आई विल ट्राई टू सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ओआई डेटा, कि ये इंट्राडे में ओआई डेटा क्या डेवलप हुआ है। ठीक है, यानी आज कितने ऑप्शन राइटर्स किस स्ट्राइक में जुड़े हैं, उसका ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट और टाइम बाय टाइम। आप नीचे देखेंगे इस एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, 9:15, 9:23, हर 8 मिनट के टाइम इंटरवल पे आपको डेटा दिखेगा कि इतने बजे कितना ओपन इंटरेस्ट इस टाइम पे जाके पहुंचा। करेक्ट। नाउ सेकेंड थिंग, कि मुझे ये जानना है कि व्हाट इज absolute change and percentage change. Absolute change, for example, this red line is 14,900 call option strike. ठीक है, तो इसका ओपनिंग हुआ ही था कुछ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 16,92,000, यानी क्लोज टू 17 लाख, और अभी इसका ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख। करेक्ट। तो आप ये देखिए कि इंट्राडे में एब्सोल्यूट चेंज हुआ है कि 14,900 की कॉल में सिर्फ 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। करेक्ट। बट परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो it will give you a clear interpretation about the move that you have witnessed so far in index, कि 14,900 की पुट में 14,900 के कॉल से ज्यादा राइटर्स आज की तारीख में ऐड हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट। एब्सोल्यूट में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि 14,900 की कॉल में कुछ 17 लाख, हाँ 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 23 लाख गया, यानी 6 लाख का राइटिंग बढ़ा है। बट उसके सामने आप देखिए कि 14,900 के पुट में आज का ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट था 5,90,000, दैट इज क्लोज टू 6 लाख। बट अभी ओपन इंटरेस्ट जाके पहुंचा है 5 टाइम्स फ्रॉम द ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट। करेक्ट। दैट मीन्स मार्केट में आज किसी भी डीप पे आपको बाइंग विजिबल दिख रहा है, बिकॉज मेजर सेट, द पीपल हु गवर्न दिस मार्केट आर नॉट likely to allow Nifty to go and trade below 14,900. Correct. That is a clear interpretation कि अगर इंट्राडे में किसी एक स्ट्राइक पे जहां से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या एक्टिविटी डेवलप हुआ है कि जहां से बाइंग इमर्ज हो रहा है। ठीक है, यानी हर गिरावट पे पुट राइटर्स हावी हो रहे हैं, यानी दे आर कॉन्टिन्यूसली एवरेजिंग देयर सेलिंग ऑन 14,900 स्ट्राइक। करेक्ट। तो ये इस टाइप का एनालिसिस आपको स्पाइडर के अलावा किसी और टूल में मिलना मुश्किल है। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने डे हाई के पास है। जब हमने सेशन शुरू किया था उसके कुछ टाइम पहले निफ्टी डे हाई से 14,965 से आके गिरा था 14,920, एक 40 पॉइंट का सडन डीप आया था, बट वो कवर हो चुका है। ठीक है, अभी मार्केट में हो क्या रहा है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अगेन आई विल स्विच टू the data window. Another point I would like to make, I use a multi-monitor setup. Okay, so I'm trying to show you other screens also on the same time. तो आप ये देखिए कहाँ पे मैंने बताया कोल इंडिया का एक आपको रेफरेंस दिया था जब मैं आपको विप्रो का डेटा एनालिसिस समझा रहा था। करेक्ट। आप देखिए अभी टाटा मोटर्स में एक सडन मूव आया है। करेक्ट। सो टाटा मोटर्स मेरे इस क्वेरी विंडो में काफी समय पहले आया था। ये आया था 12:30 बजे, जब फ्यूचर में इसका 311.70 का प्राइस प्रिंट हुआ था। ठीक है, आई विल ओपन टाटा मोटर्स ओवर हियर। ठीक है, 311.70 पे उसके बाद वो ऊपर गया था, वापस आया और वापस उसी प्राइस से उसने अभी फ्रेश डे हाई किया। बट इस समय भी टाटा मोटर्स के चार्ट में क्या एक्टिविटी हुई है, आई हैव शोन यू कि आपको जस्ट सेकंड, कि एक तो
मोमेंटम मिला है, और मोमेंटम कहां से मिला है? ठीक है, आपको कैश बेस्ड बाइंग इमर्ज हुआ है। ठीक है, उसी तरह से आपको फ्यूचर्स में बाइंग मिला है, और उसी तरह आपके पुट राइटर्स एग्रेसिवली एक्टिव हुए हैं। देयर इज वन अनदर स्टॉक विच इज कोल इंडिया। ठीक है, अगर आप कोल इंडिया पे देखोगे तो कोल इंडिया एज केम इनटू दिस क्वेरी विंडो। ठीक है, ये जो आप टेक्निकल क्वेरी देख रहे हो, इट इज डिजाइन फॉर मोमेंटम ओनली। ठीक है, अगर किसी स्टॉक ने इंट्राडे हाई, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू अगेन विद द चार्ट विंडो। ठीक है, कि मैंने 520 इसलिए बोला था क्योंकि बिकॉज विप्रो का आज इंट्राडे हाई था 519। अगर स्टॉक उसका इंट्राडे हाई ब्रेक करता है और उसमें इस हाई से, जो इंट्राडे हाई था सुबह का 519, उस हाई से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुए है, तो इट इज अ ब्रेकआउट फॉर मी। ठीक है, आई एम यूजिंग मल्टीपल चार्ट, तो शायद आपको ये वॉल्यूम कैंडल्स क्लियर ना दिखे, बट यू कैन चेक एट योर एंड। तो आप ये देखिए कि इस कैंडल में इस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम आई हैव डिजाइन दिस क्वेरी। करेक्ट, और आप देखो कि इट इज कॉल्ड अ मोमेंटम ब्रेकआउट। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग जानते हैं, दे वुड हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया कि अगर इंट्राडे हाई ब्रेक हुआ है और सेकंड सेशन में वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, सो इट्स अ ब्रेकआउट। यानी सुबह ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था बट वो फेल गया। उसके बाद स्टॉक हैज गॉन इनटू अ कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, आप देखिए कि एक बहुत बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रहा, और आप यू कैन ऑल्सो रेफर इज के ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिए है। करेक्ट, तो उसके बाद वो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन चलेगा, ब्रेकआउट भी दिया और स्टॉक ऊपर गया। करेक्ट, ओके, अगर इन बिटवीन कोई क्वेरी है तो अविनाश और नितेश जी वी कैन टेक वन और टू क्वेरी। सो अगर कोई क्वेरी है तो इसी सेशन में क्लियर हो, बजाय कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन करें। या सनी जी, हम जो भी Q&A रखेंगे वो इन द एंड रखेंगे, अभी आप कुछ, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आया था? ओके, थैंक यू। ओके, सो यूजुअली एक पैरामीटर आपको और ध्यान में रखना है जब आप ये सेटअप यूज कर रहे हो। ठीक है, विच इज अ यूनिफाइड लॉजिक। ठीक है, कि जब तक जितना रिपीटेशन आपकी इस विंडो में ज्यादा आएगा, कैश क्वेरी विंडो में, ठीक है, उतना स्टॉक में ब्रेकआउट बड़ा रहेगा। ठीक है, देयर इज वन अनदर स्टॉक विच हैज गिवन अ फैंटास्टिक ब्रेकआउट बट थोड़ा हाई बीटा है, सो आई एम नॉट रेफरिंग। इट इज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। डेली में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के स्टॉक ने रिवर्सल दिया है और काफी आज वो मोमेंटम में। करेक्ट, नाउ फॉर इंडेक्स आई वुड ट्राई टू शो यू। आप देखिए कि इस सेशन में आप ये देखिए कि पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव हुआ है। यू सी, ये एक इवेंट सिलेक्टर विंडो है जहां पे मैंने सिर्फ ऑप्शंस को डे लो पे रखा है, और आप देखिए कि रिपीटेडली ऑप्शन, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक्स है वो डे लो पे रिफ्लेक्ट कर रही है। दैट मींस कि कंटिन्यूसली आज के दिन में प्रेशर है, वो प्रेशर है पुट्स पे। ठीक है, जिन लोगों ने पुट बाय किए दे आर नॉट गोइंग इन फेवर फॉर द बाइंग, बिकॉज वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। एंड स्पेसिफिकली आज का जो ट्रैक्शन है, इट इज हैविंग गुड मोमेंटम इन निफ्टी देन बैंक निफ्टी। उसका रीजन है, अगर if you see, I will try to portray another feature of this software. ठीक है, मैंने एक विंडो ओपन किया है विच इज कॉल्ड इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स। ठीक है,
This is okay. There is another sharp move that is expected in Tata Motors. Okay, and we will be focusing on that. So अगर कोई लाइव सेशन में अगर ट्रेड करना चाह रहा है, so they can trade. So Tata Motors is continuously showing that fresh and continuous buying is happening. ठीक है. अगर आप देखो तो ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा है. ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, मदर्स एंड सुमी इज ऑल्सो मूविंग एंड कंटिन्यूसली ट्रेडिंग ऑन डे हाइज. ठीक है. Expecting another 3 to 4 point move on Tata Motors from the current price level. Okay, you can follow a small stop loss at 314. Okay, another thing कि whatever you have seen, okay, these are two live query window. यानी अगर मैंने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस पे कोई क्वेरी डिजाइन किया है फॉर इंट्राडे रन, अगर मुझे कोई पोजिशनल क्वेरी रन करनी है और जिसका ब्रेकआउट इंट्राडे में हो रहा है, ठीक है, दैट यू कैन आल्सो डिजाइन. ओके, दैट इज एक्सक्लूसिव ऑन योर लॉजिक. यू कैन शेयर विथ महक जी, Avinash ji, or the team of Spider. Okay, they can help you out. Meanwhile, Tata Motors is moving towards the target that we have identified. 316.15, correct? And you see now Tata Motors, you can see on this screen 300 से 315 के पुट राइटर्स भी एक्टिव हो चुके हैं. I mean they are writing 350 strike put option, correct? And you are continuously watching a trending move. Okay, so this is the idea कि अगर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, और मैंने अभी एक चीज को मेंशन किया, जितनी ज्यादा बार इसका कैश में बाइंग कंटिन्यूसली हिट होता जा रहा है, इट इज गिविंग मोर कंफर्मेशन ऑन द ट्रेड सेटअप कि इट इज गोइंग टू गिव अस अ better breakout. Okay, you can see Tata Motors, you can see the timing. Just a second. हमने 311 से देखा, 3.5 रुपए का मूव आ चुका है, जो 1% है. अभी इसका लॉट साइज घट चुका है 5700 से लेके अभी ये 2850 या इतने के आसपास आ चुका है. ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको एक 8-10 अच्छा का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप उसके अंदर एक ट्रेड लेके जल्दी एग्जिट कर सकते हो. अगर आप डे ट्रेडर हो, आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, अगर आप घर से काम कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर मैंने जो बताया विच आर प्रैक्टिकल सेशन फॉर डे ट्रेडिंग, फर्स्ट इज सुबह मार्केट खुलता है तो 9:20 9:30 के आसपास से 10:15 तक आप एक फ्रेश ट्रेड लीजिए. उसको अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर हो, 2-3% का मूव मिलता है ऑन द हायर साइड, minimum benchmark you can keep at 1%, higher benchmark you can keep at 3%. exclusive breakout है तो 5-7% का मूव आएगा, but it will take a longer period of time. साइमल्टेनियसली अगर आप डे ट्रेडर हो, आप सेकंड सेशन में ट्रेड कीजिए. जब से हमने इस सेशन वेबिनार को शुरू किया है 1:30 बजे से, करेक्ट, आप आइए उसी सेशन में ट्रेड कीजिए, ये लॉजिक को लगाइए, ठीक है, एंड यू विल गेट अ बेटर ट्रेड. मीनवाइल टाटा मोटर्स इज हिटिंग 317 on futures. Sorry to disturb. Sir, लोग कह रहे कि पिक क्वेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है. अभी क्लियर है? या ठीक है. सो टाटा मोटर्स इज ऑन 317. ठीक है, 318-20 तक का टारगेट है, बट हमने बताया तब से वो ऊपर है. एक और स्टॉक है जो आज मैंने मेरे स्टूडेंट ग्रुप में दिया था, विच इज दिवीज लैब. हमने 4100 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करवाया है. सेम स्ट्रक्चर लाइक विप्रो. ठीक है, आप चेक कीजिए विप्रो के हिसाब से स्टॉक उसके ऑल टाइम हाइस के रेंज में है और वो ट्रेड कर रहा है. ठीक है, और मेरा पोजिशनल टारगेट जब स्टॉक 3500-3200 के आसपास था, मैंने उसको 4500 के रिकमेंडेशन के लिए कैश में भी दिया हुआ है.
और आज उसने एक फ्रेश ब्रेकआउट मूव दिया है. इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन बाय 4200 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन. टारगेट है 4350 से 4450 तक का. आई एम स्पेसिफाइंग स्पॉट वैल्यू. ठीक है, या आप 4200 का कॉल लेके आप 4500 का कॉल बेच दीजिए. एक बुल कॉल स्प्रेड भी आप बना सकते हो. फैंटास्टिक ब्रेकआउट यू विल सी इन कपल ऑफ डेज ऑन डीवीज लैब. टाटा मोटर्स सजेस्टेड 317. ठीक है, आज के सेशन के लिए कुछ मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे, कुछ चल चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं. ठीक है, एल&टी, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, बीपीसीएल. ठीक है, यूपीएल एक है. एल&टी में एक मूव आ चुका है, यूपीएल दे रहा है, टाटा मोटर्स भी दे रहा है. भारत फोर्ज था बट उसमें एक मूव आ चुका है. बट टाटा मोटर्स इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस एंटायर वेरी स्मॉल एंड सिंपल सेटअप दैट आई हैव शोन यू कि अगर मार्केट में मोमेंटम है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मोमेंटम. इफ देयर इज नो मोमेंटम तो हम कुछ नहीं कर सकते. बट किसी पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक, एक सेक्टर स्पेसिफिक में कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आप कैसे एक अपना प्रॉफिटेबल दिन को या एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हो. दैट इज द एंटायर मोटो बिहाइंड दिस वेबिनार. करेक्ट. आपका काम ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को समझिए. ये सॉफ्टवेयर क्या डेटा प्रोवाइड कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टूल्स प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, आपके पास एक बेसिक फंक्शनैलिटी होगी टेक्निकल एनालिसिस को, आप कुछ ऑप्शन डेटा एनालिसिस अगर जानते हो. ठीक है, उसको कंबाइन करके बहुत सारे फीचर्स है. बट अभी तक जो 4-5 विंडो के फीचर्स दिखा है, मैंने आपको सिर्फ 3 विंडो है. ये क्वेरी है, इसको आप, ये मेरा सेटअप है. ठीक है, अगर आप ये टिक क्वेरी फॉर कैश, निफ्टी 50, निफ्टी 50 के ये अपने सॉरी F&O के जितने भी स्टॉक्स के लिए रखिए. इवेंट सिलेक्टर को डे लो पे रखिए. फिर मैंने आपको एक और विंडो दिखाई थी विच वाज कि कहाँ पे ऑप्शंस राइटिंग का क्या हो रहा है, कि शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप डेवलप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग डेवलप हो रहा है. ठीक है, तो वो डेटा आपको हेल्प करेगा कि ओके कि इस ट्रेड में ये डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं इसको और ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं. ठीक है, टाटा मोटर्स 311 से 315 आ गया, 4 रुपए बढ़ गया. ठीक है, सो 10,000 रुपए का ट्रेड बनता है. कम से कम आप यूं समझ लीजिए 1% काट लीजिए तो आई मीन फिर भी यू कैन गेट 8 to 10,000 इन अ सिंगल ट्रेड, सिंगल लॉट विदाउट एनी हेडेक. ठीक है, बट स्टॉक्स में मोमेंटम का एक लॉजिक आपको डिजाइन करना पड़ेगा. मैंने आपको यूपीएल का एक बताया. ठीक है, जो सुबह से मेरे रेडार में है इस सेशन के लिए कि आज कौन से स्टॉक में मोमेंटम है और ट्रेड कर सकते हैं. तो अब यूपीएल देखिए, यूपीएल आपके सामने कैश में भी बाइंग हो रहा है, फ्यूचर्स में भी बाइंग हो रहा है, सामने उसके पुट भी राइट हो रहे हैं. आप देखिए यहाँ पे, आई विल शो यू वंस अगेन. यूपीएल में 660 से 640 के पुट है, वो डेलो पे हिट कर रहे हैं, वहां पे राइटिंग ज्यादा है. ठीक है, दैट मीन्स यूपीएल इज अबाउट टू हिट इट्स लाइफ टाइम हाई, आई गेस. आई विल चेक. जस्ट अ सेकंड. ओके, यूपीएल का प्रीवियस हाई है जो जहां से वो गिरा था, इट वाज 673. अभी स्पॉट में 668 है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 5 to 7 एटलीस्ट. ओके, अप टू 10 पॉइंट मूव इन यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस. ठीक है, अभी 668.50 चल रहा है. ठीक है, सो आप यूं समझ 678. ठीक है, एक 10 रुपए का मूव और पेंडिंग है इंट्राडे में. अभी कुछ फार्मा स्टॉक्स में एक्टिविटी हो रही है. ठीक है, अभी यू कैन सी there is some traction in Lupin and Cadila. Cadila all time high hit करके अपने, let's check with this option data कि इस Cadila में क्या शॉर्ट कवर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, Cadila में आप देखिए सुबह से 620 के कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया है, which is here 600 से लेके ज्यादा और 620. तो बिकॉज स्टॉक आपका स्पॉट में 630 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली 620 के कॉल राइटर्स उनके लॉस में होंगे ट्रेड्स, तो अपने ट्रेड्स फटाफट काट रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज लाइव डेटा. ओके, ये डेटा लाइव भी बनते जाएंगे. अगर कोई ट्रेड आपका
वॉच लिस्ट पे है, बुलिश है या बेरिश है, जिस साइड का भी आपका ट्रेड है, तो वो डेटा भी आपको पहले से इसमें मिल जाएगा. नाउ यू सी वी कैन सी डे हाई ऑन निफ्टी वेरी सून, बिकॉज द वे राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ब्रेक 15,050. Okay, if it is happening, it is going to be a breakout condition in Nifty, correct? So Nifty futures 15,022, as I said. Okay, so LNT देखिए, as I shown you कि LNT भी आज ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो वो भी अभी देखिए सिमिलर कंडीशंस पे उसमें पुट राइटिंग का डेटा भी आपको मिल रहा है, कैश बेस्ड बाइंग हो रहा है, और उसका फ्यूचर्स में भी बाइंग हो रहा है, विच इज मोर देन 50 लाख. ठीक है, सो आपको पता चला कि अगर वेटेज निफ्टी 50 के वेटेज वाले स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं, तो उस दिन आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि भाई निफ्टी को उस दिन शॉर्ट नहीं करना, करेक्ट. बट आपको एक आइडिया और आ जाएगा कि अगर इन स्टॉक्स में कंटिन्यूस बाइंग एक्टिविटी का ट्रैक्शन है, ऑप्शंस डेटा भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एनी स्टॉक्स. ठीक है, अगर वो इंडेक्स सेंसिटिव ज्यादा है, इनका वेटेज इंडेक्स में ज्यादा है, तो इट्स अ बेटर थिंग. तो आपको एक ट्रैक्शन और मिलेगा कि ओके, यू हैव अ मोर कॉन्फिडेंस कि यहाँ से मार्केट को होल्ड ही करना चाहिए, या फिर इंडेक्स को होल्ड करना चाहिए, स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, ब्रेकआउट कितना बड़ा जा सकता है. ठीक है, तो देर आर अनदर वे टू, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें लॉन्ग बिल्डअप डेटा है कि नहीं. इसी विंडो में हम जाके चेक कर सकते हैं. आई विल शो यू ओवर हियर कि आज निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है. आई विल शो यू. सो आज जो मेजर शॉर्ट्स कवर किए हैं निफ्टी में, वो हुआ है 14,800 पे और 14,850. Tentatively, 10 lakh open, 10 lakh writers have cleared their position on 14,800 strike. ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, उनकी स्ट्राइक से तकरीबन 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, ऑलरेडी ट्रेड लॉस में है, तो एक ह्यूज शॉर्ट्स कवर हुए हैं 14,800, 14,850 की कॉल राइटर्स इंट्राडे में ही आज मार्केट ओपन होने के बाद, करेक्ट. सो मुझे लगता है कि भाई दिस इज अ गुड डेटा. ठीक है, और 14,900 में भी और एक्टिविटी डेवलप हुआ है, विच आई वेयर आई हैव शोन यू, और उसको हम फिर से एक बार एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स एंड सेशन 2. तो आप देखिए एब्सोल्यूट चेंज, निफ्टी 14,900 के पुट में ओपन इंटरेस्ट है 34 लाख, और ये है 22 लाख. सो 14,900 के पुट में कंटिन्यूस ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हो जा रहा है, विच इज अ बुलिश कंडीशन फॉर निफ्टी. ठीक है, तो 14,900 हमारा स्टॉप लॉस है. अगर आई इफ आई वांट टू कंटिन्यू फॉर टुमारो, कि अगर मेरा आज कोई तेजी का सौदा है निफ्टी पे, तो मैं उसको कंटिन्यू करके जाऊंगा बेस्ड ऑन वन कंफर्मेशन कि मेरा जो फ्राइडे क्लोजिंग पे जो सपोर्ट 14,800 था, वो आज इंट्राडे में शिफ्ट हुआ है 14,900. ठीक है, और वो इंटरप्रिटेशन मुझे कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट की चार्ट से मिला. ठीक है, और उसको मैं होल्ड करके जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज गिविंग मी कंफर्मेशन कि जो डेटा डेवलप हुआ है, मुझे सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा है, विच इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट. आई विल बी एबल टू कैरी माई लॉन्ग फॉर टुमारो. आई विल नॉट बुक स्मॉल प्रॉफिट ऑन निफ्टी. हाँ, मैं उसको हेज करके जरूर जा सकता हूँ. मैंने 15,000 की एक कॉल बेच दी, दो कॉल बेच दी, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी दैट आई एम होल्डिंग एज ऑफ नाउ, करेक्ट. जितना स्पाइडर का टीम का सपोर्ट है, उतना किसी भी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं है. अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, दूसरे कंपनी वाले लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई इसका इतना रुपए लो. दे ओनली चार्ज यू वन टाइम, ओके, बट द सपोर्ट दे गिव इज इनवैल्यूएबल. ओके, एंड दे हैव created a good platform for traders who have been very successful. वो वेबिनार्स लेके आ रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, और हर कोई आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाह रहा है कि मुझे इससे क्या फायदा हुआ, करेक्ट. आप उसी चीज पे फोकस कीजिए. नेगेटिव्स बहुत कुछ है, पॉजिटिव्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, आप चाहो तो इसको एक टूल बना सकते हो. ठीक है, कि लाइक यू कैन मेक मनी लाइक एनीथिंग.
बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर ऑल दिस डिस्काउंट ब्रोकर सब लोग का अटेंशन हो गया वेब प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, बट आप एनालाइज क्या कर रहे हो? ठीक है, डे ट्रेडिंग रिक्वायर्स आप स्क्रीन के सामने बैठो या आप अपनी स्क्रीन को एक्सेस कर सको जहां पे आपको एक डेटा मिल रहा हो, करेक्ट? और वो डेटा आपको मिल रहा है इन वेरी इजी एंड यूजर फ्रेंडली वे. आई होप आई हैव मेड दिस करेक्ट, सर. Thank you so much for joining once again.